अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आप सबको रमज़ान मुबारक का 9वां रोज़ा मुबारक हो। और ये माशाल्लाह से कल की सारी वीडियो है। और बच्चों की हमने रोज़ा कुशाई करवाई। हमारे घर में सब छोटे बड़ों का रोज़ा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी माशाल्लाह रोज़ा रखते हैं बहुत शौक़ से, और जिस दिन ना रखवा उस दिन नाराज़ नाराज़ से रहते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो है माशाल्लाह से। मैंने इसमें बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त से रोल जो है वो घर पे तैयार किए हैं प्रॉपर। उसकी मैं आपको रेसिपी दूँगी, और वीडियो को आपने मुकम्मल तौर पे देखना है और लाइक ज़रूर कर देना है। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सॉरी। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सुबह का टाइम है और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी प्रिपरेशन जो है वो शाम के लिए कर ली थी, जिसमें आपको पता है कुछ मसाले वगैरह कटिंग शटिंग करनी होती है, और ये जो सब्ज़ियाँ हैं इनको कटिंग करके रखना, ये सारा काम सुबह ही हुआ हुआ होना, तो फिर शाम को जल्दी जल्दी से कुकिंग हो जाती है। तो सब्ज़ी में आज मैंने बनाने हैं माड़ू, और साथ में जो है वो बनाए हैं रोल। तो उनके लिए सारी सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने कटिंग करनी है। इनको कटिंग थोड़ा बहुत मैंने कर लिया, कुछ मैं साथ साथ थोड़ा काम कर रही हूँ। तो सब्ज़ियाँ जो कटिंग कर ली हैं, उसके अलावा ये माड़ू हैं, इनको पहले काट के रख लेते हैं। और जो लहसुन अदरक प्याज वगैरह वो सब भी काट के रख लूँगी, और उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो किचन में काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये सारा काम सुबह तैयार हुआ हुआ हो तो फिर बड़ी जल्दी जल्दी जो है वो शाम को सारा काम हो जाता है। तो इसके अलावा जो है वो इबादत के लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि अपने काम को मैनेज कर लिया जाए, ताकि बाद में जो है वो हमें किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो आप सब भी बताइएगा कि आपका रमज़ान कैसा गुज़रा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को पसंद करने वाले वो सब लोग जो इन पे कमेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत मज़े की आज की वीडियो होने वाली है। पहले सारा सामान तैयार हो जाए, और यहाँ पे मैंने चिकन जो है वो बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो इसको जो है वो जल्दी से इसके रेशे कर लेते हैं अलग अलग। तो फिर उसके बाद जो है वो काम स्टार्ट करते हैं। अब ऑलमोस्ट सारे मसाले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, बस अब जल्दी जल्दी सिर्फ जो है वो कुकिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले जो है वो रोल बना लेते हैं। रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गाजर, चिकन और ये बंद गोभी, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें मैंने काट के रखी हुई हैं। एक कढ़ाई को रख लेते हैं चूल्हे पे, उसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना, बस सिर्फ 3 से 4 चम्मच ऑयल ही डालना है। उसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये थोड़ा सा हल्का सा अच्छा सा फ्राई हो जाए, तो फिर सारी सब्ज़ियाँ जो है वन बाय वन डालेंगे। पहले वो वाली सब्ज़ियाँ डाल देंगे जो ज़रा थोड़ी सी सख्त हैं, जैसे गाजर है, इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको पहले डाल देते हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो हेल्प करवा रहे हैं। ये देखें जो जो मैं काम करके रखे हुए हैं, इनको साथ साथ जो है वो मैंने जो एयर टाइट बॉक्स है उनमें डाल के रख देते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे जो है वो छोटी बच्ची मेरी हेल्प करवा रही है, और साथ जो बच्चों का टाइम भी स्पेंड हो जाता है। और इस तरह के कामों में आप बच्चों को साथ में इंगेज करके रखते हैं ना, तो बहुत सी बातें हैं जो बच्चों को स्पेशल बिठा के बतानी नहीं पड़ती। तो बच्चों को भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा एहसास होता है कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, हमने कहाँ पे हेल्प करवानी है, कहाँ पे जो है वो नहीं करवानी। तो ये सारे काम जो हैं वो आप बच्चों को साथ साथ इन्वॉल्व करें, तो बच्चों को ख़ुद ब खुद जो है वो पता चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये मसाला मैं बना रही थी, साथ साथ मैं चीज़ें ऐड कर रही थी, और साथ साथ जो है वो मेरी भतीजी जो है वो साथ साथ हिला रही थी। और ये देखें अब वो साथ जो है वो कहती है मैंने भी जो है वो हेल्प करनी है। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारा सारा जो है वो मसाला वन बाय वन मैंने जितनी भी चीज़ें कटी हुई थी वो डाल दी हैं। तो अच्छी सी हमारी जो है वो इस तरह यहाँ पे स्टफिंग जो है हमारी तैयार होगी है रोल बनाने के लिए। इसके अंदर थोड़े से डाल देते हैं सोया सॉस, और थोड़ी सी सुरख मिर्च डाल देंगे। ये सारी चीज़ें जो वो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो मैंने सुरख मिर्च इस वजह से डाली है, ज़रा टेस्ट बेटर हो जाता है, वरना काली मिर्च का तो जो है बहुत फीका फीका सा टेस्ट आता है। तो काली मिर्च भी मैंने थोड़ी सी डाल दी है, थोड़ा सा सिरका डाल दिया है, और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और नमक मुझे पहले याद नहीं रहा था, वो मैंने थोड़ी देर बाद इसमें डाला था। अब बंद गोभी एंड में डाल देते हैं। बंद गोभी को इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इस वजह से जो है वो इसको हम बाद में डाल देंगे। बच्चे जो है वो सुबह सैरी के टाइम इतना बस उनसे खाने नहीं होता ना, तो फिर थोड़ी दिन को जो है ना वो 12-1 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा उनको फ़ील होना शुरू हो जाता है कि हमें भूख लग गई है। तो इस तरह बच्चों को साथ आप काम करने में इन्वॉल्व कर लें, तो उनका दिल भी लगा रहता है और टाइम भी स्पेंड हो जाता है।
वरना आपको पता है कि बच्चे इसके अलावा जो है वो जल्दी से स्क्रीन लेके बैठ जाते हैं और बस लैपटॉप, मोबाइल वगैरह ऐसी चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देती हैं। तो ये बच्चों को इंगेज करने का बहुत ही अच्छा सा तरीका है। चलिए जी, यहाँ पे हम रोल बनाने की तैयारी कर लेते हैं। एक रोल मैं आपको बना के दिखाती हूँ और बाकी सारे जो हैं वो फिर मैंने इसी तरह तैयार कर लिए थे। तो इसकी जो मैंने स्लरी सी तैयार की हुई है ना मैदे की और पानी की, इसको मैंने पहले 3 साइड पे लगा दिया है और इसको फिर पहले लंबाई के रुख जो है वो मैं थोड़ा-थोड़ा फ़ोल्ड करूँगी और फिर ऊपर से फ़ोल्ड करके हम अच्छा सा रोल बना लेंगे। और ये जो ऊपर मैंने रोल किया ना, इसको दोबारा एक बार फिर जो है वो हम यहाँ पे मैदे की पेस्ट सा लगा देंगे। तो मैदे की जो ये पानी में घोल के लगाना ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह जो है वो जो भी आप समोसा या रोल पट्टी या जो भी चीज़ बनाएं ना, वो बड़ी अच्छी से जो है वो इस तरह जुड़ जाती है और उनके अंदर ऑयल भी नहीं जाता और जल्दी से हमारे जो है वो रोल वगैरह तैयार हो। तो ये देखें, दोनों साइड से मैंने इनको सील कर दिया और बड़े ज़बरदस्त से ये सारे रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। तो रोल जो है हमारे इसी तरह सारे तैयार हो चुके हैं। अब शाम के टाइम इनको फ्राई कर लेंगे। बस जो मुश्किल काम था ना वो दिन को मैंने करके रख लिया था। अच्छा, अब जी है ये 3 बजे के बाद का टाइम। अब यहाँ पे मैंने खाना पकाना शुरू कर दिया और इधर जो है वो मैंने सबसे पहले बनाई है सब्ज़ी। सब्ज़ी बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें आपको पता है, प्याज मैंने ब्राउन करके रखा हुआ है और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है। एक्स्ट्रा लहसुन अदरक जो है वो मैं उसको एक किसी डब्बे में डाल के रख देती हूँ, जब थोड़ा-थोड़ा ज़रूरत होता है तो साथ-साथ यूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा प्याज, टमाटर सब चीज़ें जो है वो मैंने तैयार करके रखी हुई हैं। तो बस अब जल्दी से इनको पका लेते हैं। लहसुन अदरक को डाल दिया मैंने ऑयल में और ये अच्छा, ये जो है ना माड़ू या टेंडे वगैरह जो आजकल मौसम में अब आ रहे हैं ना, इनको पकाने का ये बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है। तो इस तरह ये झटपट पक भी जाते हैं और टेस्ट बहुत माशाल्लाह कमाल का होता है। आप एंड में देखेंगे कि इसकी कितनी अच्छी जो है वो लुक तैयार हुई है। अच्छा, लहसुन अदरक में मैंने डाल दिए टमाटर, प्याज क्योंकि मेरा ऑलरेडी ब्राउन हुआ हुआ है तो वो मुझे फिर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मैं बाद में जब मसाला तैयार हो जाता है ना तो फिर मैं डाल देती हूँ। उसके अलावा खुश्क धनिया, सुर्ख मिर्च, हल्दी और नमक वो मैंने चारों डाल के रखे हुए थे। अब अपने आप हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन क्वार्टर टेबल स्पून डाली हैं और प्याज जो ये देखिए मैंने यहाँ पे हाथ से क्रश करके डाल दिए। प्याज ब्राउन करने का बड़ा ही फ़ायदा होता है कि आपको रोज़ाना छीलना नहीं पड़ता, ब्राउन नहीं करना पड़ता। मैंने 2 कलर का ब्राउन करके रखा हुआ है और बस फिर मैं जब ज़रूरत होता है ना, जिस हिसाब से मैं डाल देती हूँ। अच्छा, फिर थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया भी यहाँ पे साफ़ करके रख लेते हैं। जब हांडी तैयार हो जाएगी तो फिर एंड में उसको भी डालना पड़ेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें जो है ना वो मैं साथ-साथ तैयार कर लूँ। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा सालन तैयार। इसको मैंने थोड़ी देर दम पे रख दिया तो उतनी देर में साथ फ्रूट चाट बना लेते हैं। फ्रूट चाट बनाने के जितना भी फ्रूट है अल्हम्दुलिल्लाह उसको जल्दी-जल्दी से काट लेते हैं और उसके बाद इसकी कटिंग करके फ्रूट चाट तैयार कर लेते हैं। शाम का टाइम बिल्कुल भी जो है ना वो खड़ा नहीं होता। इतनी जल्दी-जल्दी टाइम गुज़रता है ना, बस असर की नमाज़ पढ़ के अगर काम स्टार्ट करो तो फिर तो बहुत ही लेट हो जाता है। लेकिन मैं थोड़ी देर पहले स्टार्ट कर लेती हूँ और ये दम वगैरह पे चीज़ें रख के ना तो फिर साथ असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो इस तरह असर की नमाज़ भी हो जाती है और फिर जो है अगर थोड़ा बहुत टाइम मिले तो सपारा वगैरह पढ़ लेते हैं। नहीं तो वैसे जो है वो ऑलमोस्ट जो है मैं सुबह के टाइम ही पढ़ती हूँ या फिर इशा की नमाज़ के बाद पढ़ लेती हूँ। तो बस आपको अपने काम को मैनेज करना चाहिए ताकि जल्दी-जल्दी जो है वो सारा काम निपट जाए और हमारी इबादत जो है उसमें भी कोई खलल ना पड़े। तो यहाँ पे जो है वो फ्रूट सारा मैंने काट लिया है। बस इसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी चीनी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी, आप कई लोग नहीं डालते, हम थोड़ी-सी डाल लेते हैं। अच्छा है, बच्चे-वच्चे भी हैं सारे तो पसंद करते हैं ज़रा मीठी-मीठी सी चाट। और इसके अलावा काली मिर्च और नमक, बस मैं ये 3 ही चीज़ें जो हैं वो मैं फ्रूट चाट में डालती हूँ क्योंकि आजकल माल्टे हैं तो इस वजह से कोई क्रीम वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बीच में कुछ जो है वो बच्चे पसंद भी नहीं करते दही या क्रीम वगैरह अगर इसके अंदर डालें तो वैसे तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। अच्छा, साथ-साथ अब पकोड़े और रोल वगैरह बन रहे हैं दूसरी साइड पे, तो उनकी भी जो है वो मैंने थोड़ा-थोड़ा क्लिप ले लिया। तो यहाँ पे रोल देखें आप कितने अच्छे और कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं। बस अब सारी चीज़ें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी-जल्दी बना लेंगे क्योंकि टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो गया रोज़े का। तो फिर इसके बाद जो है वो दस्तरख़्वान लगा लेंगे। अच्छा, आपने ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी रोल नहीं डालने, थोड़ा गरम-गरम ऑयल होगा तो उसमें डालने हैं। इस तरह वो बड़े अच्छे और क्रंची से बनते हैं। और ये देखें सब्ज़ी हमारी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। धनिया वगैरह मैंने इस पर डाल दिया है और ये काम हमारा हो गया ख़त्म। तो ये फिर हम मगरिब के बाद जो है वो जब खाना खाना होता है तो उस टाइम रोटी वगैरह साथ बना लेते हैं। तो रोल सारे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और अब इधर बन रही है जी चना चाट। चना चाट में चने और आलू जो हैं वो बॉयल हुए हुए नीचे पड़े हैं और साथ ऊपर डाल दिया है
प्याज, टमाटर और पुदीना, धनिया काट के, सब्ज़ मिर्चें वगैरह, और उसके ऊपर डालना है चटनी। पहले डली हुई थी इमली की और अब डाल दी है साथ चाट मसाला, और इसको कर लेते हैं मिक्स। तो बड़े मज़े की जो है वो हमारी चना चाट जो है वो डेली जो है वो घर में बनती है। और इसके अलावा बूंदी चाट भी कभी कभी बना लेते हैं, वो भी इंशाल्लाह उसकी मैं रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो चना चाट हमारी तैयार हो चुकी है। अच्छा, आज एक ना बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बनाई है, ये देखें पालक के पत्ते। आप इसके ऊपर ये बेसन का जो है ना मसाला, इसमें दड़ा मिर्च, ज़ीरा और नमक डला हुआ है, और बेसन की जो है वो अच्छा सा ज़रा थिक सा घोल तैयार कर लें और उसके ऊपर आप लगा के फ्राई करें तो बहुत ही मज़े के, बहुत क्रंची से बनते हैं। पकौड़े भी बन चुके हैं और यहाँ पे अब बन रही है चटनी। तो दही जो है वो मैं सुबह के टाइम जो है वो जमा देती हूँ, तो ये बड़ा अच्छा दिन में जम जाता है। फिर इसको फ्रिज में रख दें तो शाम के टाइम तक ये बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता है। तो इसमें डाल देंगे चटनी। चटनी जो है वो मैंने सारी एक ही बार बना के पूरे हफ्ते की जो है मैं डाल के रख देती हूँ इस ट्रे में। तो फिर ये जब ज़रूरत होता है ना, हम 2 से 3 टुकड़ियाँ जितनी भी डालनी हो ना, वो निकाल के डाल लेते हैं। तो ऐसे छोटे-छोटे काम पहले से करके रखे भी हो ना, तो फिर बड़ा ईज़ी हो जाता है शाम के टाइम। हर चीज़ जो है वो शाम के टाइम बनाना, टाइम भागता जाता है, तो फिर हम हर चीज़ जो है मैनेज नहीं कर सकते। तो इस वजह से ऐसी चीज़ें जो है वो पहले से बना के रखी हुई हो ना, तो फिर ईज़ी हो जाता है। बहुत हर चीज़ तो नहीं हम बना के रखते, जैसे देखें अब रोल हैं वो मैंने उसी दिन ताज़े बना लिए थे। तो ऐसी, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, चटनियाँ वगैरह, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें। तो ये देखें कितने क्रंची और कितने ज़बरदस्त जो हैं वो पालक के पत्ते तैयार हुए, और ये बहुत ही मज़े के होते हैं। हमारे घर में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दस्तरख़्वान हमारा लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरख़्वान में बरकतें अता फ़रमाए, और आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हम सबको समेटना नसीब फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।